See, problem number 59 of IE Erodov, it says an aerostat of mass m starts coming down with a constant acceleration W. Determine the ballast mass to be dumped for the aerostat to reach the upward acceleration of the same magnitude and the air drag is to be neglected. तो देखिए प्रॉब्लम में कहा क्या जा रहा है, थीम क्या है प्रॉब्लम की, कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है और आपसे पूछ रहा है उसके अंदर आप कितना मास रिमूव कर दो कि वो ऊपर एक्सेलरेट करने लगे सेम मैग्नीट्यूड से. ठीक है, देखिए पहले तो ये विजुअलाइज कर लो कि ये एरोस्टैट और बैलिस्ट मासेस का मतलब क्या होता है. देखो एरोस्टैट क्या होता है, एक ये स्पेसक्राफ्ट होता है जो एयरक्राफ्ट से लाइटर होता है और जो अपनी लिफ्ट को गेन करता है बाय द यूज ऑफ द बॉइंट गैस. ओके, ये एक एरोस्टैट है. और बैलिस्ट मासेस क्या होते हैं, ये आपके एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ वेट्स होते हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, एडअप कर सकते हैं, जिससे हम उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रेंज को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा एरोस्टैट है और ये हमारे बैलिस्ट मासेस है. ठीक है, अब देखिए हमारी प्रॉब्लम का जो पहला पार्ट है वो ये कह रहा है कि जो हमारा एरोस्टैट है तो उसका मैं एफबीडी बना दे रहा हूं, उसे पार्टिकल दिखा दिया, उसका मास m है, वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, राइट, कितने से, W से. तो ये मैंने लिख दिया A इज इक्वल टू W. अब देखिए इस पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगी. तो एक तो इस पे ग्रेविटी लगेगी mg, क्लियर है ना, ये तो वैक्यूम में भी लगती. एक इस पे कौन सी फोर्स लगेगी, द थ्रस्ट फोर्स, क्योंकि ये फ्लूइड में है और थ्रस्ट फोर्स हमेशा ऊपर लगती है और ये किस पे डिपेंड करती है, याद है, द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द फ्लूइड, कितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का फ्लूइड में प्रेजेंट है. ठीक है, और एक और ड्रैग फोर्स लग सकती थी जिसको विस्कस फोर्स भी कहा जाता है, वो वेलोसिटी के जो रिलेटिव मोशन होता है उसके ऑपोजिट लगती है. हालांकि जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसमें हमें कहा गया है कि हमें ड्रैग फोर्स को निगलेक्ट करना है, तो हम उसे अकाउंट में नहीं ले रहे हैं. ठीक है, तो केवल ये दो फोर्सेस लगेंगी. अब अपने को न्यूटन्स लॉ लगाना है, तो मैं एक पॉजिटिव एक्सिस ले रहा हूँ, से मैं जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है वो मैंने नीचे लेबल कर दी और अब मैं सिस्टमेटिक वे में न्यूटन सेकेंड लॉ लिख रहा हूँ कि नेट फोर्स ऑन द वाई एक्सिस इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई द एक्सेलरेशन ऑन द वाई एक्सिस. सो व्हाट इक्वेशन आई विल गेट, mg माइनस t इज इक्वल टू व्हाट, ma. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, राइट. नाउ इट सेज, अब जो सेकंड केस है उसमें ये पूछ रहा है आपसे कि आप बैलिस्ट मास का, जो बैलिस्ट वेट से या मास है, वो कितना रिमूव कर दो, कितना आप रिमूव कर दो कि ये एरोस्टैट अब ऊपर एक्सेलरेट करने लगे सेम मैग्नीट्यूड से. तो टेल मी वन थिंग, जब आप एरोस्टैट के अंदर के मासेस को रिमूव करोगे तो जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था फ्लूइड में उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो तो भाई एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है ना उसकी. तो अंदर के अगर आपने मास कुछ बैलिस्ट वेट्स को उठा के डंप कर दिया, फेंक दिया, तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एरोस्टैट इन द गिवन फ्लूइड और यू कैन से इन द एयर. तो अगर उस वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो हमारा जो थ्रस्ट फोर्स है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा. तो अभी हम ये मान लेते हैं कि लेट x mass, that is x kg of ballast mass be removed or dumped, whatever you want to say. तो अभी हमारे सिस्टम का मास क्या हो जाएगा, अगर अब हम एफबीडी बनाते हैं तो ये मास क्या हो जाएगा, m माइनस एक्स. नाउ व्हाट विल बी द फोर्सेस एक्टिंग. तो एक तो वेट लगेगा और वेट कितना लगेगा, तो वेट हो जाएगा आपका m माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी, और एक आपका थ्रस्ट फोर्स लगेगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है, दैट इज स्टिल व्हाट, t. और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जो आपको कंडीशन दी है कि अब ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है कितने से, सेम मैग्नीट्यूड से, दैट इज w. अब देखिए अगर आप अपनी पॉजिटिव एक्सिस ऊपर ले लो, आपकी चॉइस, आप नीचे भी ले सकते हो, इट विल नॉट अफेक्ट द आंसर. तो
तो अगर मैं अपनी पॉजिटिव वाई एक्सेस को ऊपर लिख दे रहा हूँ और अब अपना फिर से न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई कर रहा हूँ कि नेट फोर्स ऑन द वाई एक्सेस इज मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई ए वाई, तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन आएगी टी माइनस एम माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी इज इक्वल टू वॉट, एम माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए, राइट। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे डायनेमिक्स का रोल था। अब हमारी सिंपली मैथमेटिकल स्किल्स का यूज़ है, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई, आपको x पता लगाना है, तो हमें t को एलिमिनेट करना है क्योंकि t इज़ द अनवांटेड एजम्पशन, वो हमारे फाइनल आंसर में नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को एडअप कर दूं, से इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो व्हाट आई विल गेट, mg माइनस टी प्लस टी, टी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आई विल गेट mg माइनस m माइनस एक्स इंटू जी is ma plus m minus x multiplied by a. So I'll get mg minus mg plus x multiplied by g is ma plus ma minus xa. Now mg will get cancelled away और अपने को किसको सब्जेक्ट बनाना है, x को. So I'll get x g plus a is equal to what, twice of ma. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2ma डिवाइडेड बाई g प्लस a, ये आपका आंसर आ गया। हमें प्रॉब्लम में a की वैल्यू w दी हुई है, वो रख दीजिए। तो कितना मास बैलिस्ट का डंप होगा, ट्वाइस m इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई g प्लस w, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, क्लियर है।